जगत पालनहार है माँ। मुक्ति का द्वार है माँ। भक्ति का आधार है माँ। सबकी रक्षा की अवतार है माँ। राशि अनुसार अगर शक्ति की भक्ति से पाना है वरदान तो देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश शारदीय नवरात्र में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं कविता राणा और मेरे साथ है हमेशा की तरह आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार, जय माता दी दर्शकों, जय माता दी। तो इस 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का आरंभ हो रहा है और ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खास तौर पे शक्ति के ये 9 दिन, शक्ति के ये 9 रूप सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। माँ के 9 रूपों में से कौन सा एक रूप आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी होगा और किस प्रकार इन 9 दिनों में आपके कामकाज से लेकर आपके धन धान्य में भी वृद्धि होगी, तमाम पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं कि नवरात्र से जुड़े आपके ये ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा करते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए यह समय जो है वह सबसे जो मुख्य पॉइंट है जिसपे हमें लाभ लेना है इन 9 दिनों से, 9 दुर्गा से, उस पर हम बस स्पष्ट कर देते हैं। इस समय आप ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से घिरे पड़े हैं। आपके आसपास जो मीठा बोलकर है वह भी आपके गले को काटने के लिए मौके की तलाश में है। तो आपको सिर्फ इस नवरात्र करना क्या है, ज्ञात और अज्ञात शत्रु। ज्ञात और अज्ञात शत्रु में मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई वीडियो में बोल चुका हूँ। अज्ञात शत्रु में मीठे बोल वाले वह मित्र हैं जो दुश्मन की प्रवृत्ति रखते हैं लेकिन चेहरा मित्र का रखते हैं। इसके साथ ही अज्ञात शत्रु में बीमारी, तंत्र बाधा इत्यादि जो भी ऊपरी प्रभाव हैं, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कहते हैं, इन सब तरह से अगर आप परेशान हैं, सिंह राशि या सिंह लग्न के जातक, इनके लिए यह 9 दिन इस चीज़ों से मुक्ति पाने का है कविता जी। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी इन 9 दिनों में इनके लिए। चलिए आचार्य जी से मैं जानना चाहती हूँ कि इस नवरात्र काल में इनके ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हैं और इन्हें क्या कैसा रहेगा। देखिए, अगर इनके लिए हम बात करें, अगर सिंह राशि के लिए आप लोग देखेंगे तो अभी यह 7 तारीख का लग्न चार्ट है जो कि वृश्चिक लग्न बन रहा है उस दिन में। लेकिन अगर हम अब चंद्रमा की स्थिति से आए तो यह सिंह राशि का घर है। यहाँ से अगर हम देखें तो जो द्वितीय भाव है, जो द्वितीय घर है, वहाँ पे सूर्य मंगल बुध एक साथ बैठे हैं। भाई बहनों के संबंध, अन्य लोगों से संबंध के मामले में, 3rd हाउस में चंद्रमा संबंधों के मामले में, तो यहाँ हालांकि अब आपके लिए आप उस स्तर पर हैं कि आपके लिए संबंधों में चंचलता वैल्यू नहीं रखती है, लेकिन फिर भी यह आपको पीड़ा दे सकता है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण आ रहा है स्थान वह शुक्र और केतु का है। जो हमने कहा आपको कि जिस चीज़ से आपको डर है, इस बीच आपके गुप्त शत्रु हावी होंगे, क्योंकि शुक्र जो है वह ऑलरेडी जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की लीडरशिप करते हैं। केतु जो है वहाँ पर गुप्त विद्या का कारक है। गुप्त विद्या क्या होती है? अगर आप सामान्य इंसान हैं, अगर आप डॉक्टर बनते तो वह गुप्त विद्या है। अगर आप ज्योतिषी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, पंडित हैं, आप तांत्रिक बन जाते हैं तो वह गुप्त विद्या है। आप किसी पर तंत्र का प्रयोग कर दें तो वह शुक्र केतु की युति आएगी। तो इस बीच आपके लिए आपकी प्रसिद्धि से, आपके बढ़ने से ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ेगी और इसी से आपको मुक्ति लेना है। इस नवरात्र विशेष करके प्रयोग करना है। चलिए, ये सब तो हमने आपके भाग्य के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं इस नवरात्र काल में ये जान लिया, और अब बारी आती है कि नवरात्र से जुड़ा अनुष्ठान का क्या महत्व होता है और क्यों जरूरी होता है, बताइए। देखिए, नवरात्रि जो है 9 दिन, यह नवरात्रि है। नवरात्रि का एक विशेष महत्व है कविता जी। नवरात्रि में पूजा अनुष्ठान का महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। मैंने कहा है कि अगर आप अपने घर पे एक
पाठ करते हैं अगर दुर्गा सप्तशती का, तो वह उस चंडी यज्ञ के समान होगा जिसमें 1.25 लाख बार पढ़ने का प्रावधान है और कई ब्राह्मणों के साथ। तो आप इस नवरात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, नवरात्रि में आपको लिए एक शब्द बता दें, विशेष करके सिंह राशि के जातकों के लिए आपको तो भ्रमित होना ही नहीं है, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शयन अलग करिए, जहां आप दीप जलाएं, ज्योत जलाएं, वहीं कुछ डालकर, कुशासन डालकर उसी पर शयन कर जाएं। बिस्तर पर खास करके चारपाई पर, बेड पर आपको शयन नहीं करना है। इन बातों का आपको ख्याल करना है। और इस बीच यह अनुष्ठान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब हम स्वयं करते हैं तो हो सकता है कुछ त्रुटियां आ जाएं। तो इसी उपलक्ष्य में हमने वह जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली। आप नियम का पालन करिए। मंत्र और तंत्र के लिए हम बैठे हैं इस अनुष्ठान में, तो हम खुद आपके लिए वह शक्ति आपको देंगे कि जो शायद आपको लाखों रुपए खर्च करके आप अपने घर पे नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप तमाम तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इस नवरात्र काल अनुष्ठान करवाना चाहिए, या फिर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, घर के वास्तु से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप आचार्य जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि शक्ति के 9 रूपों में से शक्ति का वो कौन सा दिव्य रूप है जो आप लोगों के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है, या फिर यूँ कहें वो कौन सा दिव्य रूप है शक्ति का जो आपको असीम शक्ति देगा, बताइए। देखिए, यह लोग जो सिंह राशि और सिंह लग्न है कविता जी, यह लीडरशिप वाले लोग हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत इनके ईर्ष्यालु, इनके प्रति जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे इनको डर होता है। इनके ज्ञात अज्ञात शत्रु बहुत होते हैं। तो इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप आ जाता है, अगर आप पारिवारिक जीवन में है, पारिवारिक जीवन को मतलब साधारण गृहस्थ जीवन की आप नौकरी या व्यवसाय है आप कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ समय गुजार, तो आपके लिए काल रात्रि स्वरूप जो माँ काली का स्वरूप है उनकी आराधना और उनकी पूजा करें। उससे जुड़े हुए चीज़ों का जाप करें, पूजन करें, उनको जो प्रिय चीज़ें हों वह चढ़ाएं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मांसाहार उनको चढ़ता है, उनको बलि चढ़ती है। नहीं, जरूरी नहीं है। बलि का प्रावधान था कि हम अपने अंदर के बुरी चीज़ों का जब हम त्याग करते हैं, प्रण लेते हैं, तो वह भी एक बलि होती है। तो माँ कालरात्रि को अगर आप अपने बुराइयों का त्याग करके बलि देंगे, और कुछ शास्त्रोक्त विधान हैं जैसे कि हम नींबू से, जयफल से इत्यादि से बलि कर सकते हैं, आप ना कर पाएँ तो हमें बता दीजिएगा। बाकी यह जो कालरात्रि स्वरूप है यह आपके जीवन में अद्भुत शक्ति देंगी, अद्भुत ऊर्जा देंगी। इसके अन्यत्र अगर आप राजनीति में हैं जी, आप कोई बड़ी संस्था रन करते हैं जहां पे आपको डर है आपके दुश्मनों से या आपके प्रतिद्वंदियों से, तो आपके लिए माँ पीताम्बरा का जो 10 महाविद्या में सबसे कठोर हैं, और यह रूप जो है यह माँ काली के ही रूप से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ माँ पीताम्बरा का अगर आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में माँ बगलामुखी भी कहते हैं, कि 10 महाविद्या में जो सबसे कठोर महाविद्या है, या कह लें कि शत्रु विनाश की और तंत्र की जो सबसे बड़ी देवी हैं जो जिनको पूजा जाता है, वह है माँ पीताम्बरा। तो इनकी अगर आप आराधना करते हैं तो आपके अंदर अद्भुत शक्ति और ऊर्जा भर जाएगी, और आपको कोई ऊपर बढ़ने से नहीं रोक सकता। चाहे कोई कितना भी आपके लिए गड्ढा खोदे, उस गड्ढे में खुद वह समाता जाएगा और आपके लिए सीधा और सपाट रास्ता बनता जाएगा। चलिए, ये तो हमने जान लिया। बारी आती है कि महाकालरात्रि की कृपा से, या फिर यूँ कहें कि शक्ति के ये 9 दिन आपके धनधान्य से, आपके काम कारोबार की दृष्टि से कैसे रहेंगे? देखिए, यह 9 दिन आपके कार्यों में वृद्धि करेगा, धन धान्य में वृद्धि करेगा, लेकिन कुछ व्यर्थ के व्यय भी कराएगा। फालतू के खर्च इस समय आपके बढ़ेंगे, उस पर आपको नियंत्रण रखना है। लेकिन उसके साथ ही कविता जी, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए यह समय जो है 9 दिन, इनके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में अद्भुत वृद्धि करेगा। इनको कहीं से सम्मानित किया जा सकता है, या इस नवरात्र अगर आप राजनीति या सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो कुछ बड़े पद, मान सम्मान आपको मिल सकता है नवरात्रि के इस 9 दिन में। कविता, चलिए जाते जाते जान लेते हैं कौन सा रंग इस नवरात्र काल में शक्ति से जुड़ा आप लोगों के जीवन में शुभता ला रहा है।
देखिए, अगर आप काल रात्रि स्वरूप का माँ काली की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वहां पर आप काले वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। काले और नीले वस्त्रों का दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप, जैसे कि हमने कहा कि आप पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, या कहीं किसी स्तर पर आप बैठे हुए हैं जहां आपको शत्रु विनाश का प्रयोग करना है, तो आप माँ पीताम्बरा की जब आराधना करेंगे तो उसमें विशेष करके ख्याल रखना होगा कि हर चीज़ पीली होनी चाहिए। आप प्रसाद पीला उनको अर्पित करेंगे, आप पीला पहनेंगे, पीला ही पुष्प उनको चढ़ाएंगे। हर चीज़, यहाँ तक कि अगर आप जप करते हैं तो पीले हल्दी की माला से ही उनका जप होगा। यह विशेष आपको ख्याल रखना रहेगा। कविता जी, चलिए, ये हमने अजय जी से सब कुछ जाना कि किस प्रकार से शक्ति के ये 9 दिन आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं और शक्ति का कौन सा रूप आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।